Welcome to The Boy. This is your host Harshit Hingon and you are watching The Voice of Youth. And yes, जैसे कि हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, और इस केस के अंदर बहुत ही नई नई चीजें आती जा रही है और लोग हैरान हो चुके हैं कि आखिर आगे होने क्या वाला है। कभी एनसीबी रेड मार रही है जितने भी काफी दोषी थे रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती पे, और कभी संदीप सिंह के उनसे इंटरोगेशन की है, उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है, रिपब्लिक टीवी ने रिवील किया है कि अभी इस वक्त वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने थंब दिखाया था, थंब वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो उनके लिए थंब एक नॉर्मल चीज थी और कहीं ना कहीं अब लोग क्वेश्चन मार्क जिन्होंने उठाया था थंब के ऊपर, वो थे हमारे साथ सुरजीत सिंह राठौर जो करनी सेना से है, वाइस प्रेसिडेंट है यूथ विंग के करनी सेना के, और उनसे हम जानते हैं डायरेक्टली। आपने उन्हें देखा होगा जरूर, रिपब्लिक टीवी पे उन्होंने काफी चीजें रिवील करी थी जब वो कोपर हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने डेड बॉडी देखी थी। अब बात करते हैं डायरेक्टली हम सुरजीत सिंह राठौर से और स्वागत करते हैं उन्हें हमारे शो द वॉइस ऑफ यूथ के अंदर। तो वेलकम सुरजीत आपको हमारे शो में। तो सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहते हैं एक चीज के लिए कि आखिर आपने एक बहुत ही बड़ा एक दिल दिखा के आपने एक आवाज उठाई इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर वॉइस। आपने आवाज उठाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चित जी, आपको भी धन्यवाद है कि हम सब मिलके इस चीज में लगे हुए हैं, इस मुहिम में हम सब शामिल हैं। आपको भी बहुत सारी बधाई है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगा दोबारा से वो सीन मुझे दर्शाइए कि जब आप रिया चक्रवर्ती के साथ थे, आखिर गए क्यों थे और हुआ क्या था उस टाइम पे? देखिए हर्षित जी, मैंने बार बार भी पहले भी मैंने काफी चैनलों पर आपसे बात भी हुई थी, तभी मैंने आपको बताया था। जैसे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, उसने सुसाइड किया है, तो अपनी करंट जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब, उनका मुझे फोन आया, मुझे पूछा कि भाई ये क्या हो गया, सुशांत था, डेथ होगी। तो मैंने कहा हाँ न्यूज में आ रही है। बोला ठीक है, आप वहां जाके आना, अंतिम जो यात्रा अंतिम वहां पे आपको जाना है, क्यों राजपूत था। मैंने कहा ठीक है जी मैं जाऊंगा। मैं 15 तारीख को कुपर हॉस्पिटल में गया, कोई नहीं था, सिर्फ मीडिया के लोग थे, पुलिस के लोग थे और कोई नहीं था वहां पे। मैं वहां गया हूँ, मेरे जाने के बाद में वहां हमारे एक दोस्त है सूरज सिंह जी, वो वहां पे आए। सूरज सिंह जी ने मुझे ये कहा कि सुरजीत भाई रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती। मैं तो रिया चक्रवर्ती को जानता ही नहीं था कौन रिया चक्रवर्ती है। मैंने पूछा क्यों आना चाहती, मतलब क्यों यहाँ पे? बोली वो एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है तो यहाँ आना चाहती है। तो मैंने कहा आने दो, मैं कौन रोकने वाला हूँ, आने दो। तो ठीक है, वो ये बोले कि एक बार अंतिम दर्शन हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा ठीक है, बुलाओ, बात करेंगे स्टाफ से, अगर बोलता है तो अपन अंतिम दर्शन करवा देंगे। तो हमने वहां पे स्टाफ की से बात की, रिया चक्रवर्ती आ गई थी। स्टाफ से हमने कहा कि भैया रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है और ये अंतिम दर्शन करना चाहती है। जैसे कि बताया कि रिया चक्रवर्ती को आप जानते ही नहीं थे पहले, और उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी आपके साथ आने के लिए। तो जब वो सूरज सिंह जी कौन है? सूरज सिंह जी कौन है आखिर? सूरज सिंह जी हैं जो धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो। ओके ठीक। धोनी फिल्म सुशांत के साथ किया उन्होंने, तो रिया चक्रवर्ती के भी अच्छे दोस्त हैं वो। तो उनसे हमें बात की, हॉस्पिटल के जो वहाँ मोर्चरी के जो बाहर बैठे रहते हैं उन स्टाफ के लोग, उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप जाइए, अंदर लेके आ जाइए। रिया आई, मैं रिया को अंदर लेके सामने मोर्चरी से बॉडी आई है। आने के बाद मैंने पर्दा उठाया, हमने देखा है, उसने चेस्ट पे हाथ रख के बोला सॉरी भाई। वो पैर पे हाथ रखा ही नहीं, उसने झूठ बोल दिया उसने। आखिर जब आप के बारे में लोग कह रहे हैं कि सॉरी बाबू, कि आप ही एक फाउंडर है जो ये वर्ड सॉरी बाबू हर चैनल पे चल रहा है, सॉरी बाबू, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। लेकिन रिया, आप मोर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू। yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death
and I'm sorry you lost your life. जब गए असली में कोपर हॉस्पिटल रिया चक्रवर्ती के साथ, तो आखिर आपने रिया चक्रवर्ती से क्या बात की और रिया चक्रवर्ती ने आपसे क्या कहा जब आपकी बात हुई थी? देखिए, मेरी इससे कोई पर्सनली बात नहीं हुई। मैं तो उसको पकड़ के लेके गया। जब बॉडी हमारे सामने आई, मैंने चेहरे से पर्दा हटाया। उसने जैसे पर्दा आया तो उसको जिन्हें भी चेहरा देखा, देखते सॉरी बाबू बोला, चेस्ट पे हाथ रखी बोला सॉरी बाबू। जैसे सॉरी बाबू बोला, मेरे तो दिमाग में खटक गया। मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं किसी की अर्थी पे सॉरी बाबू कोई बोलता है क्या। तो दूसरी बात ऐसे सुसाइड का था, मैटर चल रहा कि सुसाइड किया, तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ये है इस चीज के अंदर इन्वॉल्व, तभी यहाँ सॉरी क्यों बोलनी चाहिए। सॉरी बोलनी है कि भाई ये सब कुछ हो गया, दुनिया से चला गया, चलो सॉरी बोल देते हैं लास्ट में आखिरी। तो सॉरी से बोला क्या सॉरी बाबू। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती बोले मैं अंदर गई नहीं, कैसे नहीं गई, मैं खुद बताता हूँ कैसे अंदर गए, कहाँ डीप फ्रीज रखा हुआ था, कहाँ से बॉडी आई थी, सब पता नहीं। हाँ, अभी एक नया बयान भी आया है जो मोर्चुरी का जो एक स्टाफ मेंबर है उसने बोला कि एक दाढ़ी वाला, एक बड़े बालों वाला एक आदमी आया था साथ में, ठीक है, और आपके बारे में उसने बताया, और जो चीज आप बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं सच है। आप और रिया चक्रवर्ती वो अंदर गए थे मोर्चरी में, और उन्होंने बोला कि नॉर्मली अलाउड नहीं होते हैं, परिवार के लोग ही जा सकते हैं। आखिर रिया चक्रवर्ती और संदीप वो दोनों की एंट्री कैसे हो गई? आपको तो चलो फिर भी लोग काफी समझ सकते हैं कि आप एक उनके वंश के हैं, उनके खानदान के हैं, उनके कास्ट से हैं, और आप क्योंकि वहां पे कोई मौजूद नहीं था उनके परिवार का, तो आपका एक जाना बनता था कहीं ना कहीं समाज के होने के कारण। लेकिन रिया चक्रवर्ती और संदीप वो कैसे एंटर हो गए मोर्चरी में आपकी नजरों के सामने? संदीप नहीं उठाया मेरे साथ मैं और रिया दोनों गए थे, और हमने बोला था, पहले परमिशन ली उनसे कि भाई ये रिया चक्रवर्ती ये गर्लफ्रेंड है। जब बोला कि आप चले जाओ, तुमने पूछा और कौन कौन जाना चाहता, मैंने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं भी उसको पकड़ के गया। हम दो ही गए। जब हम बाहर आने के बाद में रिया की मदर भी जाना चाह रही थी अंदर, सोवी भी जाना चाहता कि भाई हम भी दर्शन करना चाहेंगे, लेकिन वो मोर्ची वालों ने मना कर दिया, बोला नहीं अब चले जाओ, मीडिया है, सब लोग है, पुलिस है यहाँ पे, चले जाओ। तो संदीप सिंह से क्या बात क्या हुई थी जब आप उनसे मिले? उनका कैसा रिएक्शन था? देखिए, संदीप सिंह जब आया सामने तब अच्छा था, आया काम कर रहा था, मुझे लगा भाई ये कोई रिश्तेदार है, कौन है, क्योंकि सब कुछ वही कर रहा था, तो मेरा भी एक फर्ज था पूछने का। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो बोले ये संदीप सिंह है, ये सुशांत का दोस्त है। तो मैंने पूछा कोई रिश्तेदार क्यों? यार रिश्तेदार को वो उनको पता नहीं था। बोला ऐसा है नहीं है, वो ऐसे बोल रहे थे। तो फिर वो आया, संदीप सिंह को बताया सूरज सिंह ने बोले कि संदीप सिंह ये सुरजीत सिंह राठौड़ है, फिल्म प्रोड्यूसर है और करनी सेना के सदस्य हैं। करनी सेना का नाम आते उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या हुआ, तुरंत वहां से निकल गया। फिर वहां वापिस आता है, वापिस आके बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के माध्यम से मुझे बाहर निकलवाता है, और निकलवाने के बाद में मुझे डाउट हो गया उसके ऊपर कि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका हाथ है, ये सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, ये मर्डर है, और मर्डर के अंदर उन लोगों से मिला हुआ संदीप। अच्छा, तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरजीत सिंह राठौर बोल रहे हैं ये मर्डर है, और ये कहीं ना कहीं ये फुल 100% कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूरा प्लान मर्डर है, और संदीप सिंह मिला हुआ है कहीं ना कहीं बिकॉज वो पूरे कंट्रोल कर रहा था पूरे कंडीशन को। और हम दोबारा जुड़ते हैं सुरजीत से। सुरजीत, आप और हमें डिटेल बताइए आखिर वहां पे जब आपने देखा तो आपको क्या लगता है ये मर्डर क्यों है? ऐसा क्या लगा आपको जब आपने देखा? तो देखा क्या बॉडी जब आपने देखी सुशांत सिंह राजपूत के, कैसे निशान थे उसके और कहां पे निशान थे? देखिए, जो मैंने सिर्फ गले का जो पार्ट यहाँ देखा, तो गला में जो ये यहाँ पे जो ये पार्ट ये अंदर धसा हुआ था, यहाँ पे जो फांसी का बंदा जो लगता है वो पूरा ऊपर जाता है, लेकिन वो यहाँ पे था बीच में वो मार्क था वो फंदे का। तो मुझे हो चुका था ये है। दूसरी बात, छोटे छोटे जो आ रहे हैं वो तो थे, वो जो छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि कुछ छेद थे जो कि उनकी बॉडी में घुसाए गए, और लोग कह रहे हैं कि फज जो उनका डॉग था उनकी बेल्ट से उनको कस के उनका गला दबाया, हो सकता है ऐसा? वो का था किसी और का था, वो चीज का मुझे पता नहीं, कहाँ का बेल्ट था वो, लेकिन उसको कस के वहां पे से कस के
पूरा कस के मारा गया, उसका दम दबा दिया गया है, जिससे इंसान का दम घुट जाता है। ये कह रहे हैं कि दम घुटने से मौत हुई है, तो वो मारा तो दम घुट गया ना अंदर। तो यही लगा कि वो आत्महत्या नहीं हो सकती क्योंकि उस तरीके से निशान फंदे का नहीं होता। आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, ये प्लान मर्डर बनाया गया है। पहले से सोच समझ के बोला है कि तुमको ये करना है, उसको वो करना है, सब ये प्लानिंग के साथ उसकी हत्या हुई। मैं 4 से 5 मिनट अंदर मोचरी में रहा हूँ। उसके बाद वो जाने के बाद रिया चली थी, उसके बाद में संदीप सिंह वहां पे आता है। संदीप सिंह से हमारी मुलाकात होती है, हमें आपस में इंट्रोडक्शन होता है, हम वहां खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं। संदीप सिंह मुझे सैनिटाइज भी देता है, हम लेके हाथ में सैनिटाइज भी करते हैं। जब संदीप सिंह को पता चलता है कि मैं करनी सेना का सदस्य हूँ, एज ए प्रोड्यूसर तो ठीक है, उसको अच्छा लगा। जब उसको ये पता चल गया कि मैं करनी सेना का सदस्य हूँ, तो ये बात उसको खटक गई कि अरे यार, करनी सेना के मतलब कुछ हो जाएगा, कि वो कुछ छुपाने के लिए आया था। तो ये पुलिस ऑफिसर के माध्यम से वहां बाहर निकलने के लिए बुलवाता है। तो ये संदीप सिंह एक भी झूठ बोला है, बोला ईगो हो गया। मुझे ईगो क्यों होगा, क्योंकि दुनिया को ईगो हो गया क्या? तो सुशांत को जस्टिस मिला है, आज हर्षित जी और उनकी टीम जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्या आपको ईगो क्या? हमें ईगो क्यों? हमें तो उन कातिलों को पकड़ना है। मुझे शक है संदीप सिंह जो कुछ ना कुछ छिपा रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ छिपा रहा है वो। सीबीआई ने उन्होंने इंटेरोगेट किया, उन्होंने कहा थंब के बारे में बोला है कि अभी के वो कह रहे हैं कि जो थंब की बात है उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ भी ये कोई बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं थी और ये तो थंब तो मैं नॉर्मली दिखा सकता हूँ। थंब के अलावा क्या चीज हुई थी असली में? ऐसे थंब सब किसको दिखाएगा इंसान? किसी को थंब सब नहीं दिखाता है। अब किसी को नहीं वो थंब सब दिखा रहा है। तो ऐसे अगर कोई सामने वाला पुलिस वाला पूछता उसको कि संदीप सिंह कौन है, तो बोलता भाई मैं संदीप सिंह हूँ। तो चुप के कौन दिखाता है? में तो कुछ काला होता है, वही जो चोर होता है वही दिखाता है छुप छुप के। तो थंब सब छुप छुप के क्यों दिखा रहा है वो? वहां आपके पास आप देखिए यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में साफ पता चलता है कोई भी संदीप सिंह को नहीं पूछता कि संदीप सिंह कौन है। संदीप सिंह खुद आता है मिट्टू दी को लेकर और चुपके से थंब दिखा रहा है। ऐसे कुछ बोल रहा है वो, क्या छुपाना चाह रहा है वो? अपने दोस्त बोलता है अपने आप को, जिस दोस्त के लिए पूरी दुनिया सब लोग हम जस्टिस मांग रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज छुट्टी की बात कर रहा है, उसका तो साथ देना चाहिए। वो सिर्फ इमोशनल पे आके मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सीबीआई है, सब पूछ लेगी। अभी देश की 3 बड़ी एजेंसियां लगी हुई है इस केस में, सब पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ड्रग्स के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं, एनसीबी ड्रग्स के बारे में ज्यादा बात चल रही है इस टाइम पे, और अभी जो हम रियल जस्टिस की बात कर रहे थे अभी, या फिर ड्रग्स का एक तरीके से बस ये डिले करा जा रहा है, या फिर ये भी जरूरी है ड्रग्स के पकड़ना भी? आपको क्या लगता है? गंदगी को साफ करना जरूरी है, ये गंदगी चीजें हैं। मैं तो इन चीजों में पढ़ता नहीं, मुझे ये पता नहीं कौन सा ड्रग कहाँ होता है कैसा, मैं तो चीज में जाता भी नहीं। क्योंकि ये गंदगी है, ये लत है, युवाओं के लिए खतरनाक है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टियां करते हैं, यही तो लोग आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए गलत प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं की वजह से पड़ रहा है। ये तो गंदगी साफ होनी चाहिए, जो ये से गंदे काम करते हैं उनके ऊपर ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा कर रही है एनसीबी, जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, गंदगी दूर होनी चाहिए, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, अपने युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं, गलत रास्ते से जाने के लिए उनको बचा सकते हैं। इन्हीं की वजह से आज माहौल खराब हो रहा है। बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी आप देखते हैं, कोर्ट के बारे में अगर हम जानते हैं, कोर्ट ने इस टाइम पे, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, इस पर हम कोर्ट के बाद में बात करें कि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आशीष सिन्हा, जो कि एडवोकेट है, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। स्वागत है आशीष आपका हमारे शो के अंदर। आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है हर्षित जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आपका हमारे साथ मौजूद है सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत जी नमस्कार। सुरजीत जी कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आशीष, आप देख रहे होंगे, आप नोट कर रहे होंगे कि इस टाइम पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एनसीबी लगी हुई है, एक्शन में है, और अभी इस वक्त हर कोई इंतजार कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाए। आप
लॉयर है, आप वकील है, आपका क्या कहना है कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है अभी सीबीआई या फिर एनसीबी रिया चक्रवर्ती को? देखिए, अब तक मेरे ख्याल से रिया को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि वो बातें घुमा रही हैं, वो सीधा सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है, अगर उनका नाम उनके ब्रदर ने लिया है जिनका नाम शौविक है, और जो एक दो और लोग हैं मिरांडा जैसा जिनका नाम है, अगर उन लोगों ने इनका नाम ले लिया है, अब तक मेरे ख्याल से इनकी अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन किन कारणों से एग्जैक्ट नहीं हो पा रही है, इनका अरेस्ट नहीं हो पा रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शायद ये किस तरह की बातें कर रही हैं वहां पर, जो भी बात निकल कर आ रही है मीडिया में, वो तो अच्छी नहीं है कि ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या सीबीआई को भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। और एनसीबी एक ऐसी एजेंसी है जो सीधी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है सीबीआई और ईडी के जैसी। एनसीबी जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो पुलिस से थोड़ी ऊपर वाली होती है, यानी आप समझ सकते हैं ये डंडे का असर भी दिखा सकती हैं अपने अक्यूज पर। ठीक है, तो हो सकता है कि इन पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई किया जाए इनको सच बुलवाने के लिए, लेकिन वही तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना सच कह रही हैं और कितना झूठ कह रही है। बट मेरे हिसाब से अरेस्ट अब तक हो जाना चाहिए था फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बट अगर नहीं हुआ है तो आई बिलीव कि लाइकली आज या कल में अरेस्ट हो जाएगी इनकी। अच्छा, सुरजीत कुछ कहना चाहते हैं? सुरजीत, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी, 100% होगी। वो गुमराह कर रही है, वो इमोशनल अत्याचार से बचना चाह रही है, नहीं बचेगी वो होगी 100%। बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। जैसे सेक्शंस उन पे इम्पोज हैं एनडीपीएस के 20B 37, ये सब इन पे बेल लेना इतना आसान नहीं है। 6 महीने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए बेल लेना चाहिए। तक का पूरा संदीप सिंह अरेस्ट करने का वो सब कुछ बताएगा, उसको सब कुछ पता है, क्यों सबूत मिटाने वाला संदीप सिंह है। सब कुछ पता है। और ये जो ब्लेम गेम खेल रही है इतने दिनों से कि मुझे नहीं, सुशांत ड्रग्स लेता था, मैं नहीं लेती थी, तो आपने फैसिलिटेट तो करवाया है ना, आपने अपने भाई के थ्रू चैनल करवाया है ड्रग्स को, आपको सब कुछ पता है। यू हैव एवरी नॉलेज अबाउट एवरी इंच of the drug being moved, the drug cartel, everything, you have every knowledge. तो अगर वो नहीं सपोर्ट कर रही तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है इन्हें मार भी पड़े। अच्छा, That is very likely. अच्छा, तो सुरजीत सिंह राठौर यहाँ पे मौजूद है। सुरजीत, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो आपका क्या कहना है सुरजीत, के आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, उसका तो अरेस्ट होना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए। ये तो शौविक से पहले इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। शौविक से पहले इसको अरेस्ट, जिस दिन रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो जाएगी सारे नाम आ जाएंगे, कौन इसको बचाने में लगा हुआ है, किसका सपोर्ट है, कौन इसको आगे कर रहे हैं, कहाँ इसको जो खर्चा इतना जो कर रहे हैं, इसको मैनेजमेंट, वकीलों को पैसे देना, ये करना, वो करना, पार्टी टेस्ट कहाँ करना, सब आ जाएगा खुलासा। ये बार गुमराह कर रही है कि नहीं मैं कहाँ से करूंगी, वो कहाँ से करूंगी, मेरा खानदान खराब हो गया, हम बर्बाद हो गए। कहाँ बर्बाद हो गए भैया? एक व्यक्ति जो बेकार की बातें हैं, फादर भी ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं, बनाया जा उस कैरियर तुमने खत्म कर, उसकी जिंदगी खत्म कर दी, उस परिवार में डिस्प्यूट तुमने ला दिया, उस परिवार को तुमने इस तरीके से अपमान करने का काम किया पूरी दुनिया के सामने, और कह रही है कि हमारा परिवार खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब संदीप सिंह को है उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? पूरे सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इंटेरोगेशन चल रही है, आपको क्या लगता है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए उनका भी? उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैं तो 15 तारीख से बोलते आ रहा हूँ, 15 जून से 2 बजे 3 बजे का जो टाइम है, 15 तारीख से लेकर आज तक मैं तो बोल रहा हूँ संदीप सिंह अरेस्ट करो, सब लोग आ जाएंगे अंदर। सब पता है संदीप सिंह को, दुकान बार बार नंबर चेंज करता था, बदलता था, संदीप सिंह के जरिए लोगों के पास जाता था, कोई पता पड़ा था। तो संदीप को तो अरेस्ट कर ले, पहले रिया से पहले संदीप को अरेस्ट करते, तो अपने आप सबका नाम आ जाता है। संदीप दोनों को अरेस्ट कर। अच्छा आशीष, आपका क्या कहना है कि संदीप को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? संदीप भी अगर एक एक्यूज या फिर एक मिले हुए हैं, वो तो सॉफ्ट टारगेट है,
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सामने थे इन्वॉल्व, उनसे सिर्फ इंटेरोगेशन क्यों की जा रही है? कोई ऐसा लॉ नहीं है कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए अभी तक? आपको क्या कहना है? इसके लिए कोई लॉ नहीं होता, बट हाँ इंट्रोगेशन हो रही है और मोस्ट लाइकली संदीप भी अरेस्ट होंगे। उनका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े राजदार हैं, उनको सारी बातें पता है और वो भी मीडिया चैनल्स को घुमा रहे हैं। और सॉफ्ट इंटरव्यू उन्होंने भी कल परसों में दिया है एक चैनल को, तो वो फ्रेंडली चैनल बन चुका है आज की डेट में और सब लोग वहां जा रहे हैं, वो रिया हो या संदीप हो, क्योंकि वो सॉफ्ट इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं और इन लोगों को वहां जाना ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपनी पक्ष वहां पे अच्छे से रख पाते हैं। बात है कि सीबीआई ने इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया, अब ये तो डिटेल बता पाना बहुत मुश्किल है। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है एंड हमें बिल्कुल पूरा विश्वास रखना चाहिए सीबीआई पे। आज नहीं तो कल उनका अरेस्ट और रिया का अरेस्ट, दोनों का ही अरेस्ट होना ही चाहिए और होगा भी। ओके, तो ये तो चाहे जितनी भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर ले, बट मुझे लगता है उनका अरेस्ट बिल्कुल होगा और होना ही चाहिए। यह पूरा देश इंतजार कर रहा है कि उनका अरेस्ट हो। सुरजीत, आपका क्या कहना है कि आपने देखा होगा कि वो पीआर स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, कई चैनल को इंटरव्यू दे रही है और रिपब्लिक को इंटरव्यू नहीं दे रही है, आपका इस पे क्या कहना है? कि वो बचने की सारी कोशिशें कर रही है लेकिन सब नाकाम रहेगी। 130 करोड़ देशवासियों की आवाज है, वो दिल से लगे हुए हैं भाई को न्याय दिलाए। आशीष, आपका क्या कहना है? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। आशीष, आखिरी शब्द आपसे लेना चाहूंगा, आखिर आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे क्या कुछ एक्शन ले सकती है या फिर लॉ का क्या कोर्स रहेगा? सीबीआई एक्शन लेगी तब अरेस्ट होगा या एनसीबी करेगी अरेस्ट, या उसको माना जाएगा? ये अभी लोग कंफ्यूज है, लॉ का क्या एक्शन? सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं लेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अब जो भी होगा वो सीबीआई कोर्ट का मैटर है। अब सीबीआई कोर्ट जैसी भी, अब जब इनकी वहां सीबीआई कोर्ट में या फिर एनडीपीएस एक्ट में जो ये जब पेशी होगी इनकी, तो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो जिस तरह का भी देंगे, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देंगे, या तो इन्हें जुडिशियल कस्टडी मिलेगी या फिर कस्टडियल मिलेगा एनसीबी के पास। तो इस कस्टडी में ये लोग अपनी तरफ से जितनी हो सकेंगे नॉलेज निकाल लेंगे इनसे इंटरोगेट करके, और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, तो जेल जाने के बाद इन लोगों को बेल अप्लाई करना होगा, जो आसान नहीं है मिलना इनके लिए। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी सारी सीबीआई कोर्ट्स में ही होगी, ना कि कोई एनसीबी का? सीबीआई कोर्ट में नहीं होगी। जिनको इन लोगों ने अरेस्ट किया है एनसीबी ने, वो तो एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगी। जब सीबीआई अरेस्ट करेगी तो सीबीआई के लिए स्पेशल कोर्ट है, वो सीबीआई कोर्ट में ही हेल्ड होगी उनकी। तो आपका क्या कहना है, अगर ड्रग्स के अंदर दोषी पाई जाती है, ड्रग्स के अंदर सजा मिलती है और सीबीआई भी अपनी एक अलग सजा सुनाती है, कि दोनों सजा एक साथ मिल सकती है? दोनों एक ऐसा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोनों के साथ क्लब हो जाए। थैंक यू सो मच आशीष, आपने टाइम दिया। आप मुझे पता है रोड पे है, उन्होंने फिर भी हमें टाइम दिया, वो लाइव आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आशीष, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। माय प्लेजर। तो सबसे बड़ी बात, एक चीज तो सामने आ रही है, जो काफी लोग आप पे क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं, और लोगों ने एक चीज कही है कि आप सूरज पंचोली के साथ कहीं ना कहीं आप मिल चुके हो, सूरज पंचोली के साथ आप मिले और आप उनके दोस्त रह चुके हो। आप इंडस्ट्री का आदमी हूँ, सदस्य हूँ। जब आप स्ट्रगल करता है तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है तो वहाँ फोटो खिंचवा लेता है। हाँ जी। जब संस्था से जुड़े हैं, हम पार्टी से कहीं हैं, कहीं बैठे हुए, कहीं घर पे चले जाएंगे, जुड़े हुए, तो फोटो खिंचवाने से तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो बहुत सारे एक्टर से मिलता हूँ, तो सभी इन्वॉल्व है केस में। आप मुकेश खन्ना साहब मेरे गुरु हैं, आदरणीय हैं, उनसे भी जुड़ा हूँ, तो मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। इसका मतलब थोड़ा ही होता है कि मैं उससे मिला हूँ। तो ये इंडस्ट्री छोटी सी है, मिलता जुलता रहना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सलमान खान जो कि सूरज पंचोली को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और आप सूरज पंचोली के साथ जब उन्होंने पिक्चर देखी तो लोग आप पे क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए कि कहीं ना कहीं आप ही मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लोगों ने इतना बड़ा आप पे भी इल्जाम लगाया है, कई लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। उन लोगों को क्या जवाब देना है? मैं तो उन लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि भैया जी, हमें इस मुद्दे को कमजोर नहीं करना है। अगर हमारे जैसे लोगों पे आप इससे आरोप लगाओगे तो ये मुद्दा कमजोर हो जाएगा। कि मैं 15 तारीख से आज तक मैं बोलते आ रहा हूँ, कौन है इसमें शामिल, वो तो सीबीआई को पता है, सीबीआई बाहर निकालेगी, कोई भी हो। अब मेरी
सकते हैं। मेरा इंडस्ट्री का काम हो यार, मैं एक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, तो बड़ा एक्टर है, बड़ा सेलिब्रिटी है, उनके साथ आगे फोटो खिंचवा ली तो उसमें क्या गुनाह कर दी हमने? फालतू की बातें हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा बोर्ड डाल के डाल देते हैं, लेकिन इससे हमारा मुद्दा था ये कमजोर हो रहा है। क्योंकि मेरे जैसे आएंगे नहीं बाहर, सामने नहीं आएंगे खुल के। बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लोग माना कि कई लोग अभी भी विश्वास नहीं करेंगे सुरजीत पे, कुछ करेंगे, कई लोगों के क्वेश्चन मार्क रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सुरजीत सिंह राठौर आखिर सामने आके उन्होंने सपोर्ट में बोला है, वो खुल के बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। ये सच्चाई है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो? बिल्कुल होनी चाहिए। गलत किया उसने गलत किया है, अरेस्ट होनी चाहिए। वो गर्लफ्रेंड थी, उसका फर्क था एक ये अपने बॉयफ्रेंड को संभालने का, वो प्यार करती थी ना, वो संभालने का। अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा गलत हो गया या वो बीमार चल रहा तो उसका फर्ज था ना उसको संभालना, बीमारी से बाहर लेके आना, फैमिली को साथ में लेके चलना, ये फर्ज बनता है उसका। ये उसके विपरीत गई थी तो कहीं ना कहीं वो गलत किया उसने, तो अंदर जाएगी तो उसको सब बाहर निकल के आ जाएगा उसका। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आप लोग बोल रहे थे, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे थे कि सर आप इन पे ट्रस्ट मत करिए सुरजीत पे, वो भी आप समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कुछ ना कहीं। और दूसरी चीज जो आपने बोला था कि रिया चक्रवर्ती का सपोर्टर है, शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं और शिवसेना के थ्रू रिया चक्रवर्ती को बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक दुबई की बात छेड़ दी। दुबई का क्या सीन है आखिर? दुबई के बारे में लोग काफी क्वेश्चन बोल रहे थे आपके बारे में, क्या दुबई का क्या लगा आपको? दुबई का जो है, संदीप सिंह ऑफिसर से बात करके कहता है कि दुबई का जो लिंक था संदीप सिंह पुलिस वाले को बात कर रहा था। जैसे हम बीजेपी के जो सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे बोला था, मुझे भी याद आया हाँ उस दिन वो बोल तो रहा, मुझे याद आया तुरंत ही। मैंने कहा उस दिन बोल रहा था, फिर भी मैंने एक चैनल पे कहा था, आज सबको मैंने कहा कि इसका कनेक्शन तो है दुबई से। अब दुबई में क्या कनेक्शन है, किस एंगल का कनेक्शन है, वो तो अब जांच में पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अभी कह रहे हैं लोग कि दुबई का कनेक्शन कुछ ड्रग्स से भी रिलेटेड है, कुछ लोग ड्रग्स वगैरह मंगवाते, तो आपको क्या लगता है ऐसा भी हो सकता है कि दुबई से कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा हो ड्रग्स के साथ साथ उनके ऊपर कोई एक अभी रिसेंटली बात आ रही है कि दाऊद इब्राहिम ने ठाकरे जी के घर पे कॉल कर दिया है। अभी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं कि सुरजीत से हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि आखिर ठाकरे जी के घर पे सुरजीत सिंह से हम क्वेश्चन पाए कि दुबई का कनेक्शन क्या हो सकता है। तो आपका क्या लगता है क्या कनेक्शन हो सकता है दुबई का? अब दुबई का देखिए हर चीज कुछ भी कनेक्शन हो सकता है दुबई में। अब क्या है, अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन हो सकता है, ड्रग्स माफिया का भी कनेक्शन हो सकता है, फिल्मी लोगों का भी कनेक्शन हो सकता है, बड़े बड़े फिल्म में रहते हैं उधर उनका भी कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन वहां फंसे हुए हैं उनका भी कनेक्शन हो सकता है। वो तो मुझे पता नहीं कि सब केस क्या कनेक्शन है, लेकिन फोन पे जरूर बात की है, बात जरूर उसने बताई है कि वहां रात को दुबई में फोन आया, क्या हुआ क्या किया, वो बता रहा था ऑफिसर। अच्छा, तो यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दाल में कुछ काला है और कह सकते हैं पूरी दाल ही काली है। और जैसे सुरजीत सिंह राठौर जी बता रहे हैं कि ये सच्चाई अभी सामने आने वाली है और जो लोग कह रहे थे कि वो रिया चक्रवर्ती के कवर अप है, वो कोई कवर अप नहीं है। आप प्लीज क्लियर कर दीजिए लोगों को कि आप रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट नहीं करते। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक कहता हूं, हमें सुशांत को न्याय दिलाना है, हमें सिर्फ सुशांत के लिए लड़ना है, किसी के लिए नहीं। रिया चक्रवर्ती को मैं क्यों सपोर्ट करूंगा, किस लिए सपोर्ट करूंगा उसको, वो तो पहले आरोपी घोषित हो चुकी है। संदीप सिंह को मैंने देखा, मुझे इसमें गलत लगा, मैंने बोला खुल के। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हम सुशांत को न्याय दिलाएंगे, चाहे कितने भी बड़े लोग हो सब अंदर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही बड़ी बात बोली है और आपका क्या कहना है कि पूरा देश एक हो चुका है जंग के अंदर, हमारे साथ 70,000 लोग जुड़े हुए हैं, हमारी सब्सक्राइबर फैमिली है, और आपका क्या कहना है कि हम लोग इस जंग में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं? आपको कैसा लगता है कि हमारी जो एक कोशिश है, हम सब मिलजुल के हमें न्याय मिलेगा, हमारी लड़ाई है, हम विजय की जीत होगी हमारी, हम विजय प्राप्त करेंगे। आप सबका सपोर्ट तो है ही है, तभी तो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जितने भी भाई लोग
जो चैनल हम देख रहे हैं लाइव, सब लोग सब्सक्राइब करें, मेरी जो बात हुई है, हमारा जो इंटरव्यू उसको शेयर भी करें, सब लोगों तक पहुंचे कि हम सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी से मैं कहूंगा इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कि यहाँ पे एक सच्चाई की बात होती है, यहाँ एक उन लोगों के लिए बात होती है जो सच से दिल से लोग जुड़े हुए होते हैं, वो पूरे दिल से जुड़े होते हैं, उन लोगों की यहाँ खुल के बात होती है, वो अपने आप बात बाहर बता सकते हैं दुनिया को कि किस तरीके से हम जुड़े हुए हैं इस मुहिम में। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वो बोली। थैंक यू सो मच जॉइनिंग टुडे। आपने हमारे सो गाइस, ये थे सुरजीत सिंह राठौर। होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आप भी चाहेंगे कि इस जंग में जुड़े और इस जंग को जीते। एंड वी आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस फॉर सुशांत, एज आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड यू एंड ऑल माय सब्सक्राइबर whom I call the army of love, that I am here to fight for the justice, to bring the truth, and to be the voice of youth. And the voice of youth says that we are here to fight for the justice, and we are going to get the justice, and we are here today, that definitely we will be getting the justice for sure. We are here for justice for Sushant, and Sushant ke liye we are here to fight. I request you, be a part of the fight. Like this video first of all and be a part of this fight. Join this channel, just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon. I'm going to come with the next sensational interview with a very, very big personalities and more updates on Sushant Singh Rajput case. So if you want to follow the right and you want to follow the truth, do subscribe the channel.